इसी एंड टू एंड ट्रेसेबिलिटी तकनीक के तहत बनास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़े किसान भाइयों ने न केवल अपनी फसल का संरक्षण किया, साथ ही साथ अनेक नव युवकों को आधुनिक तकनीक युक्त खेती करने के लिए प्रेरित एवं आकर्षित कर रोजगार भी प्राप्त करवाया। इफ्को किसान संचार लिमिटेड ने इसी निगमित सामाजिक दायित्व के तहत 2008 में बनासकांठा जिले में स्थित वाव तालुका में राजेश्वर किसान उत्पादक संगठन का निर्माण किया और लगभग 500 किसान भाई इस एफपीओ से जुड़े हैं और न केवल जीरे की आधुनिक तकनीक युक्त खेती कर रहे हैं, बल्कि जीरे को ग्रेडिंग, सॉर्टिंग एवं क्लीनिंग मशीन से प्रोसेस कर जीरे की अधिक मूल्य संवर्धन यानी वैल्यू एडिशन करके आज भारत के विभिन्न राज्यों में विपणन तथा बिक्री कर लाभान्वित हो रहे हैं। आइए जानते हैं हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से उनकी राय। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। ये मेरा परिचय, मेरा गांव वाघपुरा है, मेरा नाम गोविंद भाई ठाकुर, हूँ बोर्ड डायरेक्टर हूँ। ठीक है, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं बनास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। मारू नाम जाडेजा करशन गंभीर सिंह, बनास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में हूँ चेयरमैन ની જવાબદારી સંભાળું। क्या बात है। मारू नाम बाबूभाई छुंडाभाई ठाकुर, गाम रामपुरा, बनास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी नो डायरेक्टर छूँ। मारू नाम आहिर मेरमभाई, गाम जामवाड़ा, हूँ बनास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी नो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आज हम बनास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ हैं और आइए जानते हैं इनकी आईपीएम तकनीक के ऊपर क्या राय है और किस तरह से इन्होंने जीरे में इसका प्रयोग किया और सदस्य किसान इसको प्रयोग करके अपने खेतों में इसका लाभ कैसे ले रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो ये बताइए भाई साहब कि ये जो आईपीएम तकनीक है, संकलित जीवा नियंत्रण या एकत्रित कीट नियंत्रण जिसको हम कहते हैं, उसके बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिली? हमें इफ्को किसान के द्वारा जानकारी मिली कि ये आईपीएम के लिए ये तकनीक है, तो हम बनास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के हमारे बीओडी के साथ हमने मीटिंग की और इसके द्वारा हमें जानना मिला कि भाई ये आईपीएम बनाने के लिए ये तकनीक ज़रूरी है और हमारे इलाके में ये आईपीएम जीरा बनाने के लिए हमारे यहाँ जीरा का उत्पादन ज़्यादा होता है, तो ये बनाने के लिए हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ मीटिंग की इफ्को किसान के साथ और हमने तकनीक जानी कि भाई ऐसा इसका यूज़ कैसे करवाता है। तो हमने मीटिंग करके हमारे फार्मरों का 500 फार्मरों का हमने ग्रुप बनाया और हमारे इलाके में अलग अलग इलाके में जो बिन पियत रेन फ्लेट जीरा होता है वहाँ पर अमुक गांव लिए, अमुक पियत विस्तार में भी लिया और इनके फार्मरों को ग्रुप बना के एक विलेज कोऑर्डिनेटर रख के उनके साथ ये मीटिंग करके फार्मरों को समझाया और इनका यूज़ करने का फार्मरों के साथ हमने मीटिंग करके उनकी समझ दी कि भाई ये आईपीएम के लिए ये ऐसे ऐसे आपको करना है और कोऑर्डिनेटरों के द्वारा उनके खेत का जियोग्राफिंग किया, उनके खेत में उनको जियो फेंसिंग करवाया और उनके साथ उनको कब कैसा क्या दवा डालनी है, कब क्या देना है, वो सब फार्मरों को ज्ञान दे के उनको समझा के और ये आईपीएम जीरा बनाने के लिए हमें ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा और हमारे इलाके में, हमारा जो इलाका है वो जीरा के लिए बहुत प्रख्यात इलाका है। यहाँ पर ज़्यादातर जीरा का वावेतर होता है, तो हमारे इलाके का आगे भविष्य में बिल्कुल सारा इलाका हमारा आईपीएम बन जाए, ऐसा प्रयत्न करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं और फार्मर को समझा भी रहे हैं। मतलब ताकि आगे चल के साफ और सुरक्षित जीरा हो सके और आपके इलाके का जीरा प्रख्यात हो, बाहर भी जाए, इसीलिए इसी मतलब आइडिया के तहत आप लोग इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आगे क्या है कि अभी फॉरेन भेजने के लिए जीरा हम जानते हैं, हम 3 साल से बनास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाने के बाद हमें भी जानना मिला कि बाहर जो जीरा भेजना है इसके लिए आईपीएम जरूरी है, क्योंकि बाहर कोई खरीदता नहीं है आईपीएम। क्या बात है। आईपीएम वाला जीरा बाहर कोई खरीदार ही नहीं है और जाता ही नहीं है, तो हमें जो हमारा जीरा बाहर भेजना है, विदेश में भेजना है, तो आईपीएम बनाना जरूरी है भविष्य में,
नहीं तो हमारा प्रोडक्ट से कोई नहीं लेगा, बाजार में भाव भी कम मिलेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, सुन के अच्छा लगा। अच्छा भाई साहब ये बताइए, जब ये आईपीएम तकनीक के बारे में पहली बार आपने सुना तो अब ये नई तकनीक है, अब आपके जो सदस्य किसान भाई हैं उन तक ये तकनीक पहुंचाने में, उनको समझाने में आपको क्या क्या चुनौतियां आई, क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या भ्रांतियां थी, और आप किस तरह से अपने सदस्य किसानों को इसके बारे में बताया ताकि आज वो आईपीएम तकनीक से जीरे की खेती कर रहे हैं? बनास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ઇફકો કિસાન દ્વારા અમારા બનાસ ફાર્મર પ્રોડ્યુસર કંપની સાથે મીટિંગ કરી અને આ આઈપીએમ જીરું કરવાની અમને માહિતી આપી ત્યારે અમે શરૂઆતમાં અમારે અહીં 5-6 જે છોકરા રાખેલા છે એ દરેકને અલગ અલગ ગામડે જે આઈપીએમ જીરા માટે જે સર્વે કરવા રાખ્યા હતા અને તે સર્વે કર્યા જાય એટલે પહેલાં જ જ્યારે ખેડૂતો એમની મનમોજી જે ડીએપી કે ખાતર કે પેસ્ટિસાઇડ દવા જે નાખતા હતા, પણ આ જ્યારે છોકરા આ એક આઈપીએમનું જ્ઞાન આપવા ગયા ત્યારે ત્યાંના લોકો એવા કહેતા હતા કે ના અમે તો આ રિન્યુઅમ જ અમારે કરવું છે, પણ અમારી બનાસ ફાર્મર પ્રોડ્યુસર કંપની અને ઇફકો કિસાન દ્વારા અમે એ ખેડૂતોને સમજાવી અને આપણે હવે જો આ બજારમાં ટકી રહેવું હશે તો આપણે આઈપીએમ જીરું કરશું અને આપણને ઉત્પાદન પણ સારું મળશે, ખર્ચો પણ ઘટશે અને વિદેશમાં આપણો જીરું જતાં કોઈ અટકશે નહીં, તો આપણે હવે આવું કરવું પડશે। એટલે ખેડૂતો સમજી ગયા છે અને જે અમારે જે છોકરા રાખેલા છે જે કામ કરે છે એ આઈપીએમ દ્વારા અત્યારે હાલ સર્વે ચાલુ છે। क्या बात है। तो कई मीटिंग्स कराई गई, किसानों को समझाया गया, ये बताया गया कि हमारा जीरा बाहर जाएगा, इस इलाके का नाम होगा, साफ जीरा लोगों को मिलेगा, इस तरह से किसानों को समझाया आपने। इसमें इन तरीके की दिक्कतें आई जो आपने बताया। अच्छा भाई साहब अब ये बताइए, आपको क्या लगता है कि जो इफको किसान है इसका कितना योगदान रहा है इस आईपीएम तकनीक को आप लोगों तक पहुंचाने में और किसानों को इसके बारे में बताने में? पहले तो आईपीएम क्या है वो शब्द हम जानते ही नहीं थे, हमें पता ही नहीं था कि आईपीएम किसको बोला जाता है। ये इफको किसान द्वारा हमें बताया गया कि हमारा जीरा बाहर भेजने के लिए ऐसा बनाना पड़ेगा, आईपीएम जीरा बनाना पड़ेगा और ये तकनीक अपनाएंगे तो ही अपना जीरा बाहर जाएंगे। तो इफको किसान द्वारा हमारे साथ मीटिंग की, हमने हमारे जो सभासद है कंपनी के उनके साथ भी मीटिंग की, बार बार मीटिंग की और उनको भी इफको किसान द्वारा समझाया गया कि भाई ये तकनीक ज़रूरी है और ये करनी ही पड़ेगी, नहीं तो अपना जीरा का भाव भी नहीं मिलेगा और जीरा कोई ले भी नहीं जाएगा। तो इफको किसान द्वारा हमें बनास फार्मर प्रोड्यूसर के सभासद हैं, हमारे इलाके के फार्मर हैं, उन सबको ये आईपीएम के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान दिया गया, बहुत अच्छी तरह से समझाया गया और ये आईपीएम के लिए क्या ज़रूरी है वो पूर्ता ज्ञान मिलने के बाद हमारे ये इस इलाके के फार्मर भी ये आईपीएम जीरा बनाने के लिए अभी तैयार हो गए हैं और हम अगले समय में प्योर आईपीएम जीरा हमारे सारे इलाके में करेंगे। ऐसा हमें इफको किसान द्वारा बहुत अच्छा आईपीएम के बारे में ज्ञान दिया गया है। अच्छा कुछ वाणी संदेश वगैरह आता है, मोबाइल में मैसेज वगैरह आता है आप लोग के? तो ये आईपीएम से रिलेटेड जानकारी किसानों को जो खेडूत अभी हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको अपने मोबाइल पर भी वॉइस मैसेज भी आता है और मैसेज द्वारा भी हमें पता चलता है कि ये अभी आपको ये करना है, हमें दिक्कत होती है तो हम भी पूछ लेते हैं। तो ये इफको किसान द्वारा वॉइस मैसेज का भी एक बहुत अच्छा ट्राई किया गया है और हमें फार्मर को बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, आप लोगों ने अपने विचार दिए और आगामी आने वाले समय में इसी तरह से आप पूरे गांव में आईपीएम जीरे की खेती करें और आपका जीरा बाहर जाए, फॉरेन तक जाए, यही हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने आज किस तरह से बनास फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उन्होंने ये दृढ़ संकल्प किया कि उनका जीरा, उनके इलाके का जीरा बाहर तक जाए, फॉरेन तक जाए, न केवल भारत में पूरा विश्व भर राधनपुर का जीरा लोग खाए, साफ जीरा, अच्छा जीरा लोगों तक पहुंच सके, यही इनका दृढ़ संकल्प है। धन्यवाद। कहानी अभी बाकी है, जानने के लिए देखें हमारी अगली वीडियो। नमस्कार।